स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में देखेंगे हिंदी ए मॉडल पेपर ऑफ सेट 1 का एमसीक्यू। तो जो भी अभी तक मॉडल पेपर डाउनलोड ना किया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। और मॉडल इस बार का जो एग्जाम पैटर्न है किस तरह से है, कैसे उसको चेंज किया गया है, एक वीडियो में बता दिए हैं। ना देखो तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक रहेगा। और जो अभी तक जो गेस्ट पेपर बताए थे वो गेस्ट पेपर अभी तक नहीं लिए होंगे तो ऑफर चल रहा है, जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 99 में आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएगा, तो अभी खरीद लीजिए, जिसमें 99 में आपको सभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर से, मात्र 15 से 20 क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसी से एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो जो भी अभी तक ना लिए हो तो ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हिंदी ए का देखते हैं आज एमसीक्यू मॉडल पेपर। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेगा इस पैसेज। ठीक है, एक पैसेज दिया रहेगा, उससे 5 क्वेश्चन। तो पैसेज को थोड़ा फटाफट स्पीड से पढ़ देते हैं। आशा से भागकर जीवन को देखो तो निराश और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसका उत्तर है, तुम्हें केवल अनंत धैर्य, विश्वास और आशा से अपनी मंजिल की ओर देखना होगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो आज नहीं हुआ वह कल होगा, कल नहीं तो परसों अवश्य होगा। तुम्हारे प्रयत्न निसफल नहीं जाएंगे। प्रतीक्षा और आशा जीवन पथ के 2 ऊंचे प्रकाश स्तंभ है। चीज़ों को, परिस्थितियों को, अपने आसपास के व्यक्तियों को उनके अंधेरे हिस्सों की ओर मत देखो, उनके अंधेरे हिस्सों की ओर से मत देखो, वहाँ से मत देखो जहाँ से चीज़ें और स्थितियाँ कष्टपूर्ण और प्रतिकूल प्रतीत होती हो। हर किसी के उज्जवल और प्रकाशमान पक्ष को खोजो। घने कांटों के बीच खिले छोटे से गुलाब को प्रेम के साथ देखने से कांटे दिखाई नहीं देंगे। विश्वास और आस्था को स्वयं में भर लो और उसे समाज की हर वर्ग में बांटो। इसमें किसी प्रकार की कंजूसी मत करो। जिन्हें आशा, विश्वास, सहायता, सहयोग और सांत्वना की आवश्यकता है, उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेष की भावना के उन्हें बांट दो। अब तुम देखो कि समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है। तो बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल कुछ यहाँ पे पैसेज टाइप में इस यहाँ पे गद्यांश लिखा हुआ है, जो कि लोगों को मोटिवेट करता हुआ। आप भी इसको सिर्फ पढ़े नहीं, थोड़ा गौर करें इनके वर्ड पे, तो बहुत अच्छे वर्ड है। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में भी लाने की कोशिश करें इन सभी बातों को। तो इससे क्वेश्चन बनता है पहला, नकारात्मक और निराशजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है, वो बताना है। तो इसका जो कुंजी है, जैसे कि पैसेज में बताया, वो क्या है? धैर्य, विश्वास और आशा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है? तो ये जीवन का अनावश्यक है, गलत बात। ये जीवन के लिए हानिकारक है, गलत बात। ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर किधर है? तीसरा यहाँ है, तीसरा नंबर, चीज़ों, परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोगों को कैसे देखना चाहिए? तो इसका ऑप्शन होगा, संदेह से नहीं, क्रोध से नहीं, घृणा से नहीं, उज्जवल और सकारात्मक पहलू से देखनी चाहिए, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है? तो कांटों के बीच फूलों को पालना, ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 5वां नंबर है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। यानी इस जो गद्यांश दिया हुआ है, इसके लिए कौन सा शीर्षक, कौन सा हेडिंग इसके लिए बेहतर होगा, वो बताओ। तो आशा और विश्वास की महत्व का संदर्भ, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धैर्य, समाज में अच्छाई का प्रमुख स्रोत, सकारात्मक का मार्ग, आशा और विश्वास, ये सही लगेगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही। फिर से एक पैसेज रहेगा दोहा में, है ना, दोहे टाइप में, जिसमें 5 क्वेश्चन इससे भी रहेगा। इस 5 क्वेश्चन को, इस दोहे को पढ़कर आंसर देना है। क्या है? तो वैराग्य छोड़ बाहों के विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहाँ भी धार, शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं का पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुंग शैल शिखरों पर, सोम पियो रे, योगियों नहीं विजयों के सदृश जियो रे। तो ये भी बड़ा मोटिवेशनल दोहा है। तो इसमें क्या बोला है? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो क्या होगा? कायरों जैसा हो, ना, गलत बात। योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों जैसा हो, ऑप्शन नंबर 20 सही लगेगा, है ना। पद्यांश में किसे सोम कहा गया है? सोम, तो पद्यांश में जो सोम
कहा गया है, किसे कहा गया है, तो धार को कहा गया है, ठीक है, धार। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, किधर गया, योगियो नहीं विजय के सदृश जियो रे, क्या क्या संदेश है, तो योगियों को प्रशंसा देने की सलाह, समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश, योगियों के साथ मिलकर जीने की सलाह, या नहीं, दूसरा सही है, समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। 9 नंबर क्वेश्चन है, इस पद्यांश में कैसे जीवन को सराहा गया है, तो इस पद्यांश में योगी वैरागी कायर ने विजय को सराहा गया है, ठीक है। इस कविता का मूल स्वर क्या है, इस कविता का जो मूल स्वर है, मूल वो क्या, मतलब क्या कहना, क्या चीज़ है, क्या, तो ये आह्वान लोगों से कर रहा है, ठीक है, ना इसमें प्रकृति का जिक्र है, ना प्रेम, ना भक्ति, ये आह्वान लोगों से कर रहा है, कैसे जिए उसको। 10 नंबर, ये 10 क्वेश्चन हो गया। व्याकरण से 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 10 को क्वेश्चन व्याकरण से है ना, 5 को पैसेज हुआ है कहानी वाला, 5 को पैसेज दोहा वाला। अब 10 को क्वेश्चन व्याकरण से रहेगा, कौन कौन, देखो कैसे कैसे, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया किस में है, ये पूछा है 11 नंबर क्वेश्चन में। तो मोहन गाना गाता है, अमन किताब पढ़ता है, मोहन सो रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, 12 नंबर में अकर्मक सकर्मक से क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया, यानी क्रिया का भेद, वाक्य का भेद, वाक्य का भेद, इस सबको एकदम रट लेना है बढ़िया से, ठीक है। तो कौन सा सकर्मक क्रिया है, तो रीता खाना खाती है, ये सकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, जलद का अनेकार्थी कौन है, जलद का, कमल, मोती, मछली, बादल, जलद, जलद का अनेकार्थी कौन है, तो बादल हो जाएगा, ठीक है। 2 पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है, तो तीसरा पद जो है वो 2 पदों के मेल से बना हुआ समास कहलाता है। यथासंभव कौन सा समास है, यथासंभव अव्ययी भाव समास है ना। नीला है जो कमल, नील कमल किस समास का विग्रह है, 16 नंबर, तो नीला है जो कमल, नील कमल, कर्म का बात हो रहा है, कर्मधारय समास है, ठीक है। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है, तो जब वर्षा होती है तो मोर नाचने लगते, 2 गो वाक्य है और मिला हुआ है, तो इसमें हो जाएगा मिश्र वाक्य, ठीक है। जिस वाक्य में कर्म का को प्रधानता दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्रम को, तो क्रमवाचक कहेंगे, है ना, मतलब वाक्य। और उधर क्या था, क्रिया, वो सबसे क्वेश्चन है, समास, अव्यय, है ना। बालक चांद खाली स्थान देख रहा है, तो चांद क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, कैसे देख रहा है, ऐसा तो नहीं, वो चांद की ओर देख रहा हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोध अव्यय शब्द है, 20 नंबर, इसका हो जाएगा धीरे धीरे, और ये अथवा है ना, अथवा समुच्चय बोध, अथवा। अगला क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक से, अब 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल गया, 1 पैसे 2 पैसेज ग्रामर। अब किताब आया अभी, है ना, किताब का, किताब से 1 पैसेज रहेगा, ऐसे देखो यहाँ पे पैसेज है, दोहा कुछ, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातई, नाहिन मन अनुरागी, पुरीनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी, प्रीति नदी में पाँव न बुराइयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जियो पागी। खतरनाक ही भाषा है सूरदास का है। तो इस बोला है, इस पद की रचयिता कौन है, तो सूरदास लास्ट में लिख ले है, तो सूरदास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोपियाँ किसकी अन्य भक्त थे, तो गोपियाँ कृष्ण की थी, ये तो जाहिर सी बात है। 23 नंबर क्वेश्चन है, पूर्णई पात का क्या अर्थ है, तो पूर्णई पात का अर्थ कमल का पत्ता है ना। 24 नंबर है, गोपियों ने कहा उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की थी, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की थी, है ना। अगला फिर से उपरोक्त गद्यांश को पढ़ना है, यानी ये कहानी किताब का कुछ दिया हुआ है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। वह संगीत साधना, बेटा मरा, संगीत कर रहा, वाह। एकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करनी चाहिए, क्योंकि यह निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, पुतौह बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। तो ये किताब का है बाल गोविंद भगत। तो यहाँ से पैसेज है, 1 पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ने का और आंसर देने का। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या आया था, गाना गा रहा था, है ना, तो गाल के गा रहे थे, है ना, दूसरा ऑप्शन
सही होगा। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भगत जी का बेटा कैसा था? तो कैसा, सुस्त और बोदा टाइप का था। डी नंबर ऑप्शन। भगत जी के पूतव कैसे थे? तो बड़ा चंचल, बहुत बढ़िया थे। तो सुंदर, झगड़ीली, नहीं, घर का ख्याल नहीं रखना, गलत, घर का पूरा प्रबंधन करने वाले, ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा प्रबंधन करने वाले। बोदा का क्या अर्थ है? बोदा मतलब क्या, बोका मतलब मंदबुद्धि है ना। निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर, ये किताब से ही प्रश्न फिर से। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण लिया? तो माता के आंचल में। जॉर्ज पंचम के नाक में किस पर व्यंग किया गया है? तो किस पर व्यंग किया गया है? सरकारी तंत्र पर। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए, ये 30 क्वेश्चन ही एमसीक्यू रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव और बाकी सब्जेक्ट लेकर के। तो चैनल में है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, क्योंकि पूरी एग्जाम की तैयारी इस चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा।